Hello students, I hope you all are doing well. My name is Gautam Sharma and welcome to MGC classes. So students, I hope you all are understanding the concept of trigonometry very well. तो बेटा पिछले वीडियो में हमने जो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था, आई होप सबको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनके हम एंगल फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो कैसे एंगल फाइंड आउट करेंगे। चलिए सबसे पहले हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन सी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, ये छह हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनके एंगल फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा बेटा, आपको एंगल फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। ठीक है, फिर हम उसको ट्राइंगल के थ्रू एग्जैक्ट एंगल फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है, पहले मैं टेबल के थ्रू सिखाता हूँ आपको, एक बॉक्स के थ्रू, जो आप जैसे नॉर्मली स्कूल में सीखते हो स्टेप से सिखाता हूँ पहले। फिर मैं इसको क्या करूँगा, आपको भाई आया कैसे, ट्राइंगल को यूज करके हम एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब वेरीफाई प्रूव करना सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपको सिंपल से क्या करना है, हम स्टार्टिंग के अंदर पहले 90 डिग्री तक सीखेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको 15 डिग्री, 7.5 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, 360 डिग्री, इन सब के एंगल फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बेटा, देखिए साइन थीटा, मैं एक बार टेबल बना देता हूँ, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, चलिए इस टाइप से लाइन बना लेते हैं। ऊपर मैं एंगल से लेता हूँ बेटा। ठीक है, ऊपर मैं एंगल से लेता हूँ। ये हमारा हो गया 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। पहले मैं 90 तक सिखाऊंगा आपको, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ना साइन थीटा इन द सेंस, अगर मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 0 की, तो देखो छोटा सा ट्रिक है, आपको एक ट्रिक याद रखना है। 1/4, सॉरी यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ठीक है, अब आपको इनका करना है सबको अंडर रूट लगा देना है सबके ऊपर। ठीक है, अगर आप इन सब अंडर रूट सॉल्व करोगे तो आपको पता है किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड करूँगा तो आंसर बिकम 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपको पता है, 1 का अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 होती है और रूट 4 किसकी वैल्यू है, 2 की, तो इट विल बी 1/2। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, रूट 2/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपना, रूट 3/2। ठीक है, अंडर रूट 4 है तो अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 हो जाएगी सिमिलरली। अब देखो अंडर रूट 4 है और ये अंडर रूट 4 है, तो पता है आपको क्या हो जाएगा, 2/2 रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, 2। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा वन टाइम। चलिए अब यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ, क्या हो जाएगा 0। अभी मैं बता रहा हूँ केवल आपको साइन की वैल्यू है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ओनली साइन की वैल्यू है। ठीक है, 0, 1/2। अब देखो यहाँ पे हमेशा एक चीज ध्यान रखना बेटा, क्या ध्यान रखना आपको, कि जो वैल्यू है रूट की जो वैल्यू है, अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हो, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो या तो आप यही लिख के छोड़ सकते हो, रूट 2/2। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो मैं इसको इस टाइप से सॉल्व कर सकता हूँ, रूट 2/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 2 को लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2, क्योंकि आपको पता है रूट 2 इंटू रूट 2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे क्या कर दिया, इस टाइप से 2 को वैल्यू रूट 2 इंटू रूट 2 लिख दिया, तो देखो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, 1/√। ठीक है, 1/√2। ये क्या हो जाएगा आपका, ये रूट 3 एज इट इज और ये वैल्यू आपकी कट के क्या आ गई थी, 1 आ गई थी। ठीक है, चलिए तो देखो हमने क्या फाइंड आउट करी है, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, ये 5 वैल्यू। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज है ये है साइन के, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 और साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, चलो मैं इसको एक बार रिलीज करके सही से लिखता हूँ।
तो हमने क्या से निकाला था, इसकी वैल्यू कितनी है, साइन जीरो की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1/2। ठीक है, बेटा कोस थीटा की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कुछ नहीं करना आपको, जो साइन थीटा की वैल्यू है ना उसको उल्टा लिख दो, मतलब कि कोस 0 की जो वैल्यू होगी वो साइन 90 के बराबर होगी। ठीक है, सिमिलरली 60 की वैल्यू रूट कोस 30 के इक्वल होगी साइन 60। ठीक है, अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की साइन 45 की और कोस 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। ठीक है, फिर आप कैसे लिख दोगे 1/2 और ये 0, मतलब जो चीज़ आपने ऐसे लिखी है ना उसी को उल्टा करके यहाँ से लिख दो 1√2/2 और √3/2 1/√2 1/2 और 0। ठीक है, अब बात करते हैं टेन थीटा की। तो टेन थीटा देखो बेसिकली होता है कैसे बेटा, जो टेन थीटा होता है, इधर ध्यान रखना, जो टेन थीटा होता है आपको पता होना चाहिए क्या होता है, साइन थीटा अपन में टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, साइन थीटा अपन कोस थीटा, और जो कोट थीटा की वैल्यू होती है वो होती है कोस थीटा अपन साइन थीटा। ठीक है, थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा एंगल की बातें चल रही है यहाँ पे। गॉट इट। चलिए अगर मैं बात करूँ तो मेरे को टेन थीटा फाइंड आउट करना है, तो टेन थीटा कैसे निकालोगे सर, साइन थीटा अपन कोस थीटा, मतलब 0 को 0 से डिवाइड करना है, 0 को 1 से डिवाइड करोगे, 0 देखो ये साइन की वैल्यू है और ये कोस की वैल्यू है। ठीक है, सेकंड में क्या करोगे आप 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे, थर्ड में क्या करोगे बेटा आप लोग 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे, थर्ड को क्या करोगे √3/2 को यू विल डिवाइड बाय 2। अब नेक्स्ट वन क्या है 0, नेक्स्ट वन क्या करना है आपको 1 को 0 से डिवाइड करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो 0 में किसी से भी डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है 1/2 और ये √3/2, तो आपको पता है डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा अगर वैल्यू दोनों की सेम होती है, तो क्या बचा हमारे पास 1/√3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/√2 और 1/√2, देखो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर बात करते तो देखो देखो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल अगर सेम होता है तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचा √3, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है नॉन डिफाइन होता है, इनफाइनाइट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो हमारी जो टेन थीटा की वैल्यू आई वो क्या आई 1, 1/√3, 1 और √3 और इनफाइनाइट, जिसको हम नॉन डिफाइन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। तो हमारी जो टेन थीटा की वैल्यू है वो क्या क्या है बेटा 0, 1/√3, 1 √3 और 0 नॉन डिफाइन। ठीक है, सो आई होप ये सबको क्लियर होगा। सिमिलरली जैसे आपने साइन का अपोजिट किया था तो कोस आया था आपका पूरा, वैसे ही अगर टेन का इसी को उल्टा करके लिख देते हो तो कोट की वैल्यू आ जाएगी। मीन्स कोट अगर मैं 0 की वैल्यू बोलूँ तो क्या होगा नॉन डिफाइन, कोट 30 की वैल्यू उल्टा चला दो इसको √3, 1/√3 और ये हो गया आपका 0। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सेक थीटा। तो बेटा सेक थीटा क्या होता है, तो देखो सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है 1/sin थीटा, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा होता है। और जो कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है ये क्या होता है बेटा, ये होता है 1/sin थीटा। गॉट इट, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, नाउ हाउ वी कैन फाइंड आउट द सेक थीटा। सो हमें पता है सर सेक थीटा क्या होता है, बेसिकली 1/cos थीटा। सो कैन आई राइट 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा मतलब cos थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो 1/1। सिमिलरली 1/cos थीटा मतलब 1/√3/2, 1/√2। नेक्स्ट क्या है 1/1/2, नेक्स्ट क्या है 1/0। ठीक है, अब इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो 1/1 को सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 1/√2/2। देखो अब ये सॉल्व कैसे करते हैं आपको समझ में आना चाहिए कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, देखो हमेशा सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जो नीचे वाला होता है ना डिनोमिनेटर जो होता है नीचे वाला, ये क्या होता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, गॉट इट। कैसे हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2/√3, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सिमिलरली ये डिनोमिनेटर जो ऊपर वाले से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √2/1 मतलब √2। अब ये क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2, और लास्ट में आपको पता है 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या होता है नॉट डिफाइन। गॉट इट, तो हमारे पास आंसर क्या आया 1, 2/√3, √2, 2 और नॉट डिफाइन। चलिए अब इसको मैं इसको सही से लिख देता हूँ।
यहाँ क्या आएगा 1 √3/2 1 2/√3 देन √2 फिर 2 उसके बाद में क्या आया था आपका 1 आया था। ठीक है, तो आई होप ये सेक थीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं सबको क्लियर होगा। सिमिलरली अब सेक थीटा जो भी आया उसको आप अगर रिवर्स करके लिख देते हो तो आपका क्या होगा, कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो इट विल बी 1 2 √2 और ये 2/√3 और ये क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है, सो आई होप ये टेबल सबको बनानी आ गई होगी। ठीक है, देखो बेटा टेबल बनानी आती है दैट्स वेरी गुड, लेकिन आपको अगर फास्टेस्ट कैलकुलेशन करना है तो ये टेबल लर्न करना पड़ेगा आपको। ठीक है, समटाइम क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि सर ये क्या था इस टाइप से करने लग जाते हैं ना। तो उस कंडीशन में जो मैंने ट्रिक बताया 1/4 1 2 0.4 1/4 2/4 जो स्टार्टिंग में समझाया था मैंने, तो वो माइंड में रखो। ठीक है, लेकिन आपको ये पूरा टेबल लर्न होना चाहिए। कोई सी की वैल्यू में अगर पूछूंगा tan थीटा तो निकालने थोड़ी बैठोगे आप, लर्न होना चाहिए। गॉट इट। तो ये था हमारा कि हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना सकते हैं। गॉट इट, समझ में आ गया होगा ये क्या है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। चलिए बेटा अब मैं सिखाऊंगा आपको, ये तो ठीक है एक ट्रिक है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे है। ठीक है, अब मैं आपको इसको प्रूव करना सिखाऊंगा कि सर ये जो sin 0 की वैल्यू है, sin 0 की वैल्यू कैसे, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है बेसिकली मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल को यूज करके सर कैसे, चलिए पढ़ते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप यू ऑल एंजॉय द सेशन एंड यू ऑल अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेरी वेल। बच्चों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हम आने वाले वीडियो के अंदर क्लास 10th की मैथ को कम्प्लीटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से कवर कराने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें अपने डाउट को। ठीक है, चलिए, और बच्चों अपने डाउट को डिस्कस करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। हमारा जो व्हाट्सएप लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको ज्वाइन करें ताकि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। ठीक है बच्चों, हर वीक लाइव डाउट सेशन रखने वाले हैं जिसके अंदर हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, सो प्लीज ज्वाइन द लिंक गिवन बिलो। थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।